मन ही बांध बर डोरी, भगवान श्री राम जी कह रहे हैं। का प्रश्न भी है कि मुझे हमेशा डर रहता है कि बीवी बच्चों को कुछ हो गया तो मैं जीवन कैसे व्यतीत करूं। तो भगवान का अनुभव कैसे करना चाहते हो? कैसे होगा का अनुभव? जब ये बात हो जाए कि अगर मैं भगवान को भूल गया तो मैं मर जाऊंगा, तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थे। अगर कभी ऐसा आकर्षण हुआ और मैं भगवान को भूल गया तो मेरा जीवन ही नष्ट हो जाएगा। अनुभव वाला मार्ग तो कदम नहीं चल रहे हो, और अनुभव पूरा करना चाहते हो तो कैसे अनुभव होगा? सोचो, पत्नी में कौन है? क्या तुम शरीर से केवल प्यार करते हो? विचार करना। करते हो केवल शरीर से, तुम उसको नहीं जानते हो जो अंदर है। जिस दिन अंदर वाला अंतर ध्यान हो जाएगा, शरीर को जलवा दोगे, और प्यार शरीर से करते हो, और अनजाने में प्यार आदर उसका देते हो, परमात्मा का। अगर जानकर प्यार करो, तुम कह रहे और प्यार करो मेरे प्रभु, अंदर से, हाथ जोड़ के सामने कहने की बात नहीं, वो अंदर से, मेरे प्रभु, मेरे लिए आप पत्नी रूप धारण करके आए, पुत्र रूप धारण करके आए, माता पिता रूप धारण करके आए। हे करुणामय, आप कितना दुलार करते हो। अंदर रख करके, भाव रख करके करो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। समर्पण अपने आप का, मैं भगवान का हूं और ये सब भगवत स्वरूप है, और मुझे इनकी सेवा मिली है। खूब मेहनत करके कमाऊंगा, पत्नी पुत्र परिवार की सेवा करूंगा, और इनमें भगवान है ऐसा भाव करूंगा, और नाम जप करूंगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब अगर आसक्ति कर ली शरीर से और अंदर वाले तत्व से कोई परिचय नहीं है, तो फिर बार बार जन्म मरण का चक्र भोगना पड़ेगा, फिर तो नहीं हो सकता। भरत जी ने हिरण से आसक्ति की तो हिरण बने, तो बस पत्नी से आसक्त कर लो, अगले जन्म तुम किसी की पत्नी बन जाओगे, पक्का। इसमें पुरंजनोपाख्यान पढ़ के देखो भागवत में, वो अपनी पत्नी से आसक्त हुआ तो अगला जन्म स्त्री का हुआ, मध्य देश के राजा की राज पत्नी बनी जा करके। पहले पुरंजन नाम का राजा था, फिर वो रानी बन गया जाके। जब वो राजा का युद्ध में शरीर पूरा हुआ तो सती होकर विलाप कर रही थी, तब भगवान ने पीछे से आवाज दिया कि अय दोस्त, तू मुझे नहीं पहचानता, मैं अभिज्ञात नाम का तुम्हारा सखा हूं, न तू स्त्री है न पुरुष, तू मेरा नित्य अंश है, तू भूल गया क्यों विलाप कर रहा है? तो उनको ज्ञान हुआ। तो हम लोग जहां फंसे हैं, बस इसको हटाना है। शरीरों में फंसे हैं, अंतर में फंस जाओ तो परमात्मा है, नहीं तो फिर तो जन्म मरण तो पक्का है। इसी में जन्म मरण हो रहा है। समझ में आ रहा है आपको? फिर एक बार समझ लो, परिवार को भगवान का स्वरूप मानकर नाम जप करते हुए खूब मेहनत करो, खूब प्यार करो। हे भगवान, इसमें अच्छा भगवान नहीं होते तो कोई प्यार नहीं करेगा। आप बताओ, जब भगवान अंदर से चले जाते हैं तो शरीर को कौन प्यार करता है? हम कह रहे हैं और प्यार करो। प्यार भगवान का स्वरूप है। प्यार का मतलब केवल इतना समझ ले, सुख देना, सुख लेना प्यार नहीं होता। आज जो प्यार का गंदा प्रयोग किया जाता है वो सुख लेने के लिए, उसे प्यार नहीं कहते, उसे वासना कहते हैं, उसे काम कहते हैं, वो उससे पाप ही होता है। अगर हम आपसे प्यार करते हैं और आप इनसे प्यार करते हैं तो हम आपसे ज्यादा इनका आदर करेंगे, क्योंकि वो आपकी प्यारी वस्तु है। लेकिन ऐसा कोई बर्दाश्त करेगा? हाँ, ये प्यार बर्दाश्त कर सकता है। मैं आपसे प्यार करता हूं और आप इनसे प्यार करने लगे तो हम इनका विशेष आदर करेंगे, मेरे प्यारे की प्यारी वस्तु है। ये कहाँ है? कभी झगड़ा नहीं होगा पत्नी से जब आप भगवत भाव रखेंगे, और आपसे कड़वा भी बोल रहे तो आप मुस्कुराओगे, नाथ, हाँ हाँ काम पूरा कर देंगे, वो भी बात कर देंगे, लेकिन अंदर अंदर आएगा नाथ। ऐसा ऐसा होगा कहीं? ऐसा। और जब अपनी पत्नी में भगवान देखेंगे तो कितना आनंद रहेगा। और जब आप उसे पूजोगे भाव से तो उनमें भगवान है, वो तुम पर आसक्त हो जाएगी, वो तुम्हारे अधीन। आज जो है नहीं चल रहा, हितधाम में एक आए बोले आशीर्वाद दीजिए, हमारा लव मैरिज हुआ है। तो लव मैरिज का मतलब प्यार का विवाह। 8 महीना बाद आए, जब दर्शन किए तो हम कहा कहाँ है हो, तो बोले डिवोर्स हो गया। ये इसे लव मैरिज कहते हैं, इसे प्यार कहते हैं यार। मतलब ये तो बिल्कुल गंदी बात है। जिसे हमने प्यार किया और उसको 6 महीना 8 महीना के बाद ये संबंध विकसित हो जाए तो मुझे प्यार नहीं। तो गृहस्थी में माता पिता पुत्र परिवार सबको प्यार दो, खूब और प्यार दो। आप उनसे कुछ लेने की चेष्टा मत करो। जैसे झगड़ा तब होता है, आप मेरी पत्नी हो, तुम्हारा कर्तव्य है कि मैं जो कहूं वो करो, आप अपना कर्तव्य भूल गए, कभी नहीं प्रेम हो सकता। और जब यह है कि मैंने तुम्हें स्वीकार किया है, पाणी ग्रहण किया है,
एक बार अगर तुम हमारे प्रति कटु व्यवहार भी करोगे तो मैं तुम्हें प्रेम ही करूंगा, करके देख लो। जब कुत्ते को ऐसे करने लगो तो पूंछ डुलाने लगता है ना। प्रेम की भाषा वो भी जानता है, वेद नहीं पढ़े पर प्रेम की भाषा वो भी जानता है। ऐसे करोला तो पूंछ डुलाने लगेगा। और जब आप प्रेम पत्नी से करोगे तो हृदय है, हाँ व्यभिचारिणी है तो मुझे फिर अविश्वास हो सकता है कि हाँ व्यभिचारिणी है तो अविश्वास हो सकता है, नहीं तो फिर वो आपके अधीन हो जाएगी। पुत्र आपके अधीन हो जाएगा जब आप उसमें भगवान को देखोगे। माता पिता आपको आशीर्वाद देंगे जब आप भगवान देखोगे। पर है कठिन, नहीं कठिन है। आप अच्छे से चल रहे हो और वो बिगड़ती चली जाए तो कहोगे भगवान भगवान बैठे रहो, अभी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अपनी निष्ठा में डटा रहे तो फिर बात बन सकती है। इसी से गृहस्थी में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नहीं है बड़ा कठिन है, नहीं गृहस्थी में बहुत चाल है, ममता के इतने कार्य हैं कि हम एकाग्र होकर भजन नहीं कर सकते। तो हम जो भी कार्य करें वो भगवान को समर्पित कर दें, अपने परिवारिक जनों में प्यार करें। प्यार, हम प्यार हटाने की बात नहीं कर रहे, हम और प्यार करने की बात कर रहे हैं, पर भगवत भाव से, शरीर भाव से तो नहीं। शरीर आज है कल नहीं रहेगा, ये दिमाग में बैठा लो, नहीं तो फिर शिथिल हो जाओगे। जैसे हम आपसे प्यार किए, आप चले गए, अब जीना मुश्किल है। प्रेमी हृदय ही जानता है, जिससे प्रेम किया जाता है वो जब चला जाता है तो हृदय की दशा क्या होती है, जीना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए प्रेम करो उससे जो सदैव पास रहे, वो है भगवान, जो उनके हृदय में भी है, आपके भी हृदय में, सबके हृदय में है। बाहरी प्यार का पूरा वैसे ही स्वांग करो, लेकिन अंदर से चिंतन करो इसके अंदर भगवान है। और सारा जगत इसी बात का आदर करता है, क्योंकि कितना भी पुत्र लाडला हो, भगवान अंतर ध्यान हो जाए अंदर से, फिर उसके शरीर को हम गाड़ देते हैं, फूंक देते हैं, मतलब अनादर करते हैं। जो शरीर को हम प्यार करते थे उसी का हम तिरस्कार कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अब भगवान अंदर से अंतर ध्यान हो गए। तो हम कहीं ना कहीं भगवान का ही तो आदर करते हैं, तो हम जानकर आदर करने लगे तो और बढ़िया बन जाए। रोहन जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, शासकीय कार्य करते समय अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को कई बार सही से कार्य न करने पर डांटना पड़ता है, उनके विरुद्ध कार्रवाई भी करनी पड़ती है, मन बहुत दुखित होता है। नहीं, दुखित नहीं होना चाहिए, उत्साहित रहना चाहिए। हमें जो सेवा मिली है, हम उस सेवा में प्रमाद थोड़ी बर्दाश्त करेंगे। अगर आप प्रमादी बन जाएंगे, अपने नीचे जनों को शासन में नहीं लेंगे और वो प्रमादी बन जाएंगे, तो हमारी राष्ट्र सेवा में बाधा पड़ जाएगी। राष्ट्र सेवा में आपको जो पद दिया गया है वो आपका कर्तव्य है, और उस कर्तव्य के पालन के लिए यदि कोई प्रमादी है, उस कर्तव्य का पालन नहीं करता, तो एक दो बार उसको पहले समझा दिया जाता है, फिर दंड विधान किया जाता है, फिर उसको निकाल दिया जाता है। उसमें कोई दुख नहीं कि इसके बच्चे रोएंगे, भूखे रहेंगे। तो राष्ट्र सेवा है ना, हमारा कर्तव्य है ना, तो हम अपने कर्तव्य का पालन करें। तो कर्तव्य ही भगवान की पूजा है। कर्तव्य का ही पालन करने के लिए गीता जी में भगवान ने उपदेश किया है। तो कर्तव्य पालन के लिए अगर गला उतारने को अर्जुन को बोल रहे हैं, तो अर्जुन उदास फिर थोड़ा नहीं हुई है, फिर तो युद्ध हुआ पूरी गीता सुनने के बाद। तो इसलिए उदास नहीं होना, निराश नहीं होना। आपको जो सेवा मिली है उस पर बिल्कुल अलर्ट, सावधान होकर के, क्योंकि वो राष्ट्र सेवा किसी भी डिपार्टमेंट की हो, अपने डिपार्टमेंट की सेवा का अधिकार जो आपको मिला है, जिनके द्वारा वो सेवा पूर्ण होनी है, यदि वो सेवा में प्रमाद करते हैं तो आपका डांटना उचित है। कई बार अगर प्रमाद करते हैं तो उनको दंड देना उचित है, और बिल्कुल प्रमादी है तो निकाल देना भी उचित है, क्योंकि राष्ट्र सेवा है। इसमें थोड़ी चलेगा कि हम दया कर लें, इसमें दया नहीं करेंगे। कोई दूसरा आएगा उसकी जगह अधिकार सेवन करेगा, तो इसमें आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। आप अपने कर्तव्य, हाँ अगर आप किसी से घूस लेकर के फिर किसी निर्दोष को सताएं तो आपको दुखी होने की जरूरत है, क्योंकि वो बहुत आपकी हानि कर देगा। यदि आप राष्ट्र सेवा के निमित्त से प्रमाद स्थिति में किसी को डांटते हैं, फिर कोई बात नहीं। हम प्रलोभन या भय से किसी का तिरस्कार ना करें और अपने कर्तव्य का पालन करें, तो फिर जय हो जाएगी। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर्धुआ नीतिर्मतिर्मम। जहाँ भगवान को साक्षी करके धर्मपूर्वक चला जाता है, वहाँ यद्यपि ऐसों का साथ कम देते हैं लोग, ऐसों का साथ कम देते हैं, पर ऐसे ही सुखी रह सकते हैं जो धर्म से चलते हैं। अधर्मी 4 दिन के लिए अच्छा लगेगा कि बहुत सब व्यवस्था कर ली, लेकिन वही व्यवस्था उसको फंसा कर नष्ट कर देगी। देख लेना, कोई भी हो। बेईमानी की कई करोड़ वाली गाड़ी ठीक नहीं है, ईमानदारी की साइकिल से भी बहुत अच्छा है कि आप साइकिल से यात्रा कर लीजिए। पर साइकिल से पोजीशन नहीं बनेगी, पर पोजीशन बिगाड़ देगी।
जो माया शक्ति है, अगर अधर्माचरण करोगे तो उसी के हाथ में पूरा पावर है, वही बिगाड़ देगी तुम्हें, देगी